हज़ारों पैक्ड कंटेनर कराची पोर्ट पर रखे हुए हैं जिनमें बहुत ही अहम सामान है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को रन करने के लिए चाहिए, इम्पोर्टेंट मेडिकल इक्विपमेंट जो कि पोर्ट पर रखे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस की वजह से। डॉलर की शॉर्टेज की वजह से बैंक्स क्रेडिट लेटर्स नहीं इशू कर रहे हैं उन लोगों को जो सामान बाहर मुल्क से इंपोर्ट करते हैं। अब्दुल मजीद कहते हैं कि मैं पिछले 40 साल से कारोबार कर रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने इतना बड़ा टाइम नहीं देखा पाकिस्तान पर। चेयरमैन ऑफ द कस्टम्स एसोसिएशन मकबूल अहमद कहते हैं हमारे पास हज़ारों कंटेनर्स रखे हुए हैं जो कि हम डॉलर्स की शॉर्टेज की वजह से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अब इस मसले की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिए हैं और बेरोज़गारी बढ़ती ही जा रही है मुल्क में। और स्टेट बैंक के पास भी सिर्फ 6 बिलियन डॉलर्स के रिज़र्व रह गए हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिससे हम सिर्फ एक ही महीने की इंपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इधर पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से इकॉनमी स्टेबल ही नहीं हो पाती। जैसे कि पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में महंगाई तो ऐसे बढ़ रही है जैसे कि वो हमसे नाराज़ होती जा रही है। चीज़ों के प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हमारे सियासतदानों को अपनी पॉलिटिकल वैल्यूज़ की पड़ी हुई है। सोने पे सुहागा 2022 के फ्लड ने सिर्फ अपने रास्ते में आने वाले ही लोगों को नहीं बल्कि पूरे 22 करोड़ आवाम को बहा दिया है और अपने साथ समंदर में फेंक दिया है। पाकिस्तान का कुल कर्जा इस वक्त 274 बिलियन डॉलर है और ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा लिया गया कर्जा है। अगर आपको साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में नहीं पता तो वीडियो बनाइए, भाई ने चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक हैगा। थोड़ी तो प्रमोशन चलती है। तो बढ़ते हैं कर्ज़े की तरफ। कर्ज़ा लेना तो मसला नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है कर्ज़ा उतारने के लिए कोई प्लान नहीं है या फिर कोई स्ट्रगल नहीं नज़र आ रही है जिससे लगे कि वाकई में पाकिस्तान की हुकूमत या लोग मुझ समेत ये चाहते हैं कि हमें कर्ज़ा उतारना है। अभी तक तो बस हम अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं कर्ज़ा लेकर। जिनसे कर्ज लिया जा रहा है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि आप पेट्रोल और बिजली की कीमतों में सब्सिडी ना दें, जिस सब्सिडी से दरअसल एक आम इंसान के लिए मदद होती है जिससे बाकी चीज़ें महंगी नहीं होती। अगर ये दोनों महंगी हो जाएं तो आपको पता है क्या हो सकता है। एक आम इंसान तो दूध, चीनी, दालें और आटा तक नहीं खरीद सकेगा जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन। अब बात करते हैं कि कर्ज से बचा कैसे जा सकता है। जैसे कि हमने शुरू में बात की, करीबन पाकिस्तान की 60% मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज डिपेंड करती हैं इंपोर्ट पर, लेकिन अगर डॉलर नहीं होगा तो इंपोर्ट कैसे करेंगे? और जब मुल्क में डॉलर होगा तो ही कंपनीज आपको 60% और हेल्प करेंगी मुल्क की जीडीपी बढ़ाने में। अब ये वक्त हो सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कि पाकिस्तान अपने आप को स्टेबल कर ले या फिर डेबिट्स के नीचे आ कर अपने मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता करके बेचता रहे। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क के करीबी दोस्तों को बुलाया है, हमारी मदद करो इस मुश्किल वक्त में। लेकिन सवाल दोबारा वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि कब तक मुल्क कर्जा लेकर अपने खर्चे पूरे करेगा। अगर हमें दुनिया से कदम मिलाकर चलना है तो हम सब पाकिस्तान के आम लोग या सियासतदानों को अपने मुल्क से मुखलिस होना होगा। आज की ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान
پائندہ باد.